नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। एक ऐसा शो जहां पाकिस्तान के हर झूठ का नकाब उतारते हैं। आज बात करेंगे उस पड़ोसी मुल्क की जो आतंक को पालता है, धोखेबाजी जिसकी फितरत है और पीछे से खंजर मारने में एक पल नहीं लगाता। जिस देश ने आतंक को पाला, झूठ को अपना एजेंडा बनाया, दुनिया को बरगलाने का धंधा खड़ा किया, टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का काम किया, उसी पाकिस्तान की सच्चाई एक एक करके सामने रखेंगे। तो आज तीन बड़े खुलासे आपके सामने हैं। शुरुआत सबसे बड़े खुलासे के साथ। मुल्ला मुनीर एक बार फिर पेटी बांधकर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। मुनीर की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब एक्सपोर्ट पर टैरिफ को लेकर अमेरिका और भारत के बीच रस्साकसी देखने को मिल रही है। 2 महीने में दूसरी बार ट्रंप के दरवाजे पर जाएगा मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी आप कह सकते हैं। पहले लंच, उसके बाद आधा पाकिस्तान को गुलाम बनाने की तैयारी, और अब मुल्ला मुनीर क्या गुल खिलाएगा पाकिस्तान में, भगवान अमेरिका में ऊपर वाला ही जाने, भगवान जाने। लेकिन गुल खिलाने से पहले पाकिस्तान की बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि चीन सब देख रहा है। वैसे भी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने जब भी मौका मिला अपनों को ही ठगा, उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब आईएमएफ को पाकिस्तान ने धोखा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था माना जाता है, पाकिस्तान ने उसी को ठग लिया है। कैसे, यह भी कहानी जरूर देखिएगा। इसके अलावा ईरान में तख्ता पलट की साजिश में पाकिस्तान की भूमिका सामने आई है। पाकिस्तान के रास्ते हथियार भेज रहा है मोसाद। पाकिस्तान की जमीन आतंक को पालने पोसने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और नापाक पाकिस्तान की जमीन गद्दारी के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। जिस ईरान के बारे में मुल्ला मुनीर और वहां की सरकार प्यार की पींगे पड़ रही थी, दिन रात तारीफ करते नहीं थक रहे थे, उसी पाकिस्तान ने गद्दारी की ईरान के साथ और रास्ता दे दिया मोसाद को। यानी एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा, दोगलापन दुनिया के सामने है। एक और आतंक के साथ अब तख्ता पलट की साजिश में भी पाकिस्तान का शामिल होना, धोखा देने की पाकिस्तान की फितरत, ये आदत दुनिया के सामने आ गई है, और इस बात का इतिहास भी गवाह रहा है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने का वक्त आ चुका है। आइए देखते हैं नापाक। ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग उठा है? सवाल है कि क्या अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान की जाल में फंसने जा रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान ट्रंप की लॉबी को गुमराह कर रही है? पाकिस्तान आर्मी चीफ, जो खुद को सत्ता बिसात बिछा चुके खुद ही, वो अब अमेरिकी धरती पर नई नई चालें चल रहे हैं। आज हम करेंगे इस पूरे पाकिस्तान प्रेम की परत दर परत पड़ताल। ट्रंप, मुनीर और अमेरिकी सत्ता की नई साजिश का करेंगे खुलासा, और यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, और मुल्ला मुनीर ने क्यों नोबेल पुरस्कार को लेकर ट्रंप को एक बार फिर बेहतरीन इंसान बताया है। वैसे इस फैलाई जाल में कहीं पाकिस्तान खुद शिकार तो नहीं हो गया है? आइए देखते हैं रिपोर्ट। ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम क्यों? मुल्ला मुनीर की दूसरी अमेरिका यात्रा। ट्रंप को पाकिस्तानी सैन्य लॉबी गुमराह कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम इन दिनों 7वें आसमान पर है, और इस मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर। पाकिस्तानी फौज के जनरल जो महज 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की उड़ान भर रहे हैं। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन असली मकसद सिर्फ फेयरवेल नहीं है। 18 जून को ट्रंप और मुनीर की व्हाइट हाउस में हुई बंद कमरे की मुलाकात ने सबको चौंका दिया था। प्रेस को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। ये वही दौरा था जब भारत पाक के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 मासूमों की जान ले ली थी। जवाब में भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तानी आतंकियों और उनकी फौज को करारा जवाब दिया गया। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कोस रही थी, लेकिन ट्रंप वो तो पाक आर्मी चीफ के साथ लंच में व्यस्त थे और फिर तारीफों के पुल भी बांध दिए।
पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित कर दिया और ट्रंप ने पाकिस्तान के तेल के सपने को रियल डील बना दी। भारत को ट्रंप ने टैरिफ मिसाइल से निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान पर टैरिफ सिर्फ 19% और साथ ही तेल खोज समझौते की भी तैयारी। मुल्ला मुनीर ने भले ही ट्रंप की चापलूसी कर डॉलर हासिल करने और अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है ये आपको सुनाते हैं। तो सवाल है कि क्या ट्रंप की पाकिस्तान प्रेम की कहानी सिर्फ नोबेल या तेल तक सीमित है, या फिर चल रही है कोई गहरी राजनीति। लेकिन यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। भारत ने अब साइलेंट डिप्लोमेसी के जरिए अपना असली गेम शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका को सबूतों के साथ ये समझाने में जुटा है कि पाकिस्तान अब भी आतंक का गढ़ है और जनरल मुनीर उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। ट्रंप हमेशा डील मेकिंग पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती उन्हें भारी पड़ सकती है, खासकर तब जब भारत वैश्विक मंच पर कूटनीतिक दाव पर दाव चल रहा है। ट्रंप को ये नहीं पता कि भारत अब 90 के दशक वाला नहीं रहा। इस बार भारत ने भी चाल चली है, और ऐसी चाल जिसमें ट्रंप की हर चाल उल्टी पड़ सकती है। भारत ने अब ट्रंप की धमकियों का जवाब उसी की भाषा में देना शुरू कर दिया है। अब वो नरमी नहीं, रणनीति चलेगी। भारत भी ट्रंप की धमकियों से डरने वाला नहीं है। उसने भी इन धमकियों का ऐसा तोड़ निकाला है जिससे अमेरिका से लेकर जो उसका नया नया दोस्त बना पाकिस्तान तक की हेकड़ी निकल जाएगी। बेशक ट्रंप पाकिस्तान को चीन से दूर होते देखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की जान दुधारी तलवार में फंसी है। पाकिस्तान के बाजारों पर फिलहाल चीन का कब्जा है, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के नाम पर अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। चीन मदद की आड़ में पाकिस्तान से अपनी बातों को मनवा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब पाकिस्तान पर भरोसा डोनाल्ड ट्रंप कर कैसे रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा जिसने किया उसी को धोखा मिला। पाकिस्तान के लिए बहुत मशहूर लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पाकिस्तान के लिए मशहूर लाइन यह है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो बात अब यह है कि पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है, दुनिया भर में अपनी धोखेबाजी के लिए मशहूर है। भारत तो पाकिस्तान की फितरत 1947 से जानता है, चाहे वो कश्मीर पर धोखे से कबायलियों का हमला 1947 में रहा हो, 48 में रहा हो, चाहे वो कश्मीर पर जबरन धोखे से कब्जा करने का मामला रहा हो, या फिर धोखे से जंग शुरू करने की बात रही हो। लेकिन पाकिस्तान का धोखा, पाकिस्तान का फरेब अब दुनिया भी जान रही है। और पाकिस्तान का धोखा तब भी उजागर हुआ जब अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ने एबटाबाद में शरण दिया और अपने यहां रखा, और वो भी आर्मी कैंप के जस्ट थोड़ी से ही दूर में। हालांकि ये बात और है कि अमेरिका ने आज पाकिस्तान के लिए आंखें मूंद रखी हैं और अमेरिका को पाकिस्तान का एक कुकर्म नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो धोखेबाज ही रहेगा। अब आईएमएफ को भी पाकिस्तान ने धोखा दे दिया है, फरेब कर दिया है। जी हां, वही आईएमएफ जिसने पाकिस्तान के कटोरे में 25 बार लोन भरा, उसी आईएमएफ को पाकिस्तान ने धोखा दिया, फरेब किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था माना जाता है, पाकिस्तान ने उसी को ठग लिया है। पहले कर्ज लिया, वायदे किए, लेकिन अब सामने यह आ रहा है कि पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों में फेल हो गया है। 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान साइन करते वक्त वादा किया था कि वो अपने टैक्स सिस्टम को दुरुस्त कर लेगा, घाटा को कम कर लेगा और अर्थव्यवस्था को स्थिर बना देगा। लेकिन यह सब करने के लिए पाकिस्तान में चाहिए जादू की छड़ी, क्योंकि आईएमएफ से जो पैसा निकलता है और जो पैसा पाकिस्तान पहुंचता है, वो पहुंचता है हुक्मरानों और पाकिस्तानी आर्मी के जेब में, न कि आम लोगों की थाली और पॉकेट में। हकीकत यह है कि 5 में से 3 बड़े आर्थिक टारगेट पाकिस्तान ने पूरे नहीं किए। आईएमएफ गुस्से में है और पाकिस्तान पर दोबारा सख्ती की तैयारी हो रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अब्बू अमेरिका को यह पसंद आएगा? और सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान को अब और कर्ज मिलेगा, या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का नकाब पूरी तरीके से उतर जाएगा?
आईएमएफ को पाकिस्तान ने दिया धोखा। बेलआउट के बाद भी नहीं निभाई शर्तें। पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों में हुआ फेल। क्या मिल पाएगा बेलआउट पैकेज? आईएमएफ को धोखा, पाक पर लटकी तलवार। ठग पाकिस्तान। धोखेबाज पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीन को ठगा, अमेरिका की गोद में जा बैठा। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था यानी आईएमएफ को भी ठगी का शिकार बना डाला। चालबाज ने एक बार फिर दुनिया की सबसे वित्तीय संस्था यानी आईएमएफ को तगड़ा झटका दिया है। 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की शर्तों पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन वादों पर अमल करना पाकिस्तान भूल गया। साल 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक बर्बादी से बचाने के लिए 7 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज दिया था। लेकिन अब उसी आईएमएफ को पाकिस्तान ने कच्चा दे दिया है। बेलआउट पैकेज की दूसरी समीक्षा से पहले पाकिस्तान को 5 अहम आर्थिक लक्ष्यों को पाना था, लेकिन इनमें से 3 बड़े टारगेट पाकिस्तान ने पूरे नहीं किए। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बुरे आर्थिक हालात से बाहर निकालने के लिए यह बेलआउट पैकेज दिया था। वित्त मंत्रालय के जारी वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की कोई भी प्रांतीय सरकार 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए की बचत का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर भी 12.3 ट्रिलियन रुपए की कुल कर वसूली करने और ताजिर दोस्त योजना के तहत 50 अरब रुपए खुदरा व्यापारियों से कलेक्शन करने में विफल साबित हुआ। टैक्स कलेक्शन टारगेट 12.3 ट्रिलियन, हकीकत लक्ष्य से पीछे। ताजिर दोस्त योजना से वसूली 50 अरब, हकीकत ना के बराबर। प्रांतीय सरकारों की सेविंग 1.2 ट्रिलियन, हकीकत सिर्फ 921 अरब। आईएमएफ को उम्मीद थी कि पाकिस्तान प्रांतों की मदद से 1.2 ट्रिलियन रुपयों की सेविंग करेगा, लेकिन हासिल हुआ सिर्फ 921 अरब। वहीं टैक्स वसूली और खुदरा व्यापारियों से पैसे इकट्ठा करने में एफबीआर पूरी तरह फेल रहा। हालांकि पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट सरप्लस में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। 2.4 ट्रिलियन रुपए का सरप्लस दिखाकर एक अहम शर्त जरूर पूरी कर ली। अब आईएमएफ के सामने सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है, क्या पाकिस्तान को अगली 1 अरब डॉलर की किश्त दी जाए या नहीं। बेलआउट की 50 में से कई शर्तें ऐसी हैं जिनकी रिव्यू हर तिमाही होती है, यानी खेल अब सिर्फ कागजों का नहीं, भरोसे का है। देखना यह होगा कि आईएमएफ पाकिस्तान पर अगली बार कितना भरोसा करता है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और कंगाली की स्थिति से सब परिचित हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और इन स्थितियों से उबरने के लिए पाकिस्तान सदैव से आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय और दूसरे देशों से, मित्र देशों से उधार लेता रहा है। पाकिस्तान लोन के ऊपर पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। पाकिस्तान के पास अगर ये लोन के पैसे नहीं आए तो वो पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरह से अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा जाएगी और वो लगता है वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। इसी कड़ी में मेरे ख्याल से 24वां या 25वां बेल आउट लोन आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का सैंक्शन किया था। उसकी अगली किश्त के लिए 5 शर्तें उन्होंने रखी थी। उन 5 में से 3 महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करने में पाकिस्तान चूक गया है। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और चीन के सहारे जैसे तैसे दिन काट रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आईएमएफ से उसे नया कर्ज भी मिला है, पर मजाक देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो उधारी पर देश चला रहे हैं, उसी उधार के पैसों को आतंकवादियों में बांट रहे हैं।
भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 1.3 बिलियन डॉलर के ऋणों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस पर दोबारा विचार करें, क्योंकि पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा आतंक को बढ़ावा देने में इस्तेमाल किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया को ये दो टूक बताया कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता देना आतंकवाद की फंडिंग करने से जरा भी कम नहीं है। हालांकि आईएमएफ ने भारत के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आईएमएफ धोखेबाज पाकिस्तान की करतूत जान चुका है। आर्थिक तौर पर डगमगाए पाकिस्तान पर अब शिकंजा कसना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये तो पाकिस्तान की नापाक करतूत के बारे में आपको पता चला, लेकिन पाकिस्तान की एक और बात बताऊं, बहुत हैरान रह जाएंगे। हुआ क्या, वो बताने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। फ्लैशबैक क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपको याद होगा ईरान और इजराइल के बीच वॉर, और ईरान इजराइल का जो वॉर था उसमें पाकिस्तान बड़ा कॉलर खड़ा करके आया, बोला कि भाई हम जो है ईरान का खुला सपोर्ट करते हैं। वैसे ईरान और पाकिस्तान में बनती नहीं है, ईरान शिया मुल्क है जबकि पाकिस्तान सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है, और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। लेकिन अब मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बात आई, इस्लामिक कंट्री वाली बात आई, तो बोले कि भाई इजराइल के ऊपर हम न्यूक कर देंगे इजराइल को। ईरान बड़ा खुश हुआ कि भाई कम से कम पड़ोस में पाकिस्तान जो बैठा हुआ है वो हमारे पक्ष में बोल रहा है और कह रहा है कि हम इजराइल पर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर देंगे अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया। बड़ी वाहवाही हुई पूरे पाकिस्तान की। लेकिन जब यह खबर अमेरिका पहुंची तो पाकिस्तान के हुक्मरान पलट गए और कहने लगे नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है। बहरहाल इन सब में जो क्रक्स था मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि भाई ईरान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया पाकिस्तान ने, दरिया दिली दिखाई। ईरान भी बड़ा मुतमईन हुआ, संतुष्ट हुआ कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा, हमारे फेवर में खड़ा है। लेकिन कहते हैं कि अगर भेड़िया शेर का खाल पहन ले तो क्या वो शेर हो जाता है? क्या भेड़िए की फितरत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ठीक वही है पाकिस्तान। पाकिस्तान बोल कुछ भी ले, फितरत नहीं बदल सकती। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ईरान में आपको पता है सत्ता का संकट गहराता जा रहा है, और जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो क्या है पता है? खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के रास्ते ईरान में हथियारों की तस्करी कर रही है। यानी कि मुंह पर तो भाई भाई और पीछे से छुरा लेकर पाकिस्तान तैयार। ईरान के साथ भी वही किया। पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल इजराइल के लिए किया जा रहा है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान की दोहरी नीति दुनिया के सामने आई है, और एक और आतंक के साथ अब तख्ता पलट की साजिश में भी पाकिस्तान शामिल होने लग गया है। धोखा देना पाकिस्तान की आदत है, इतिहास इस बात का गवाह है। और अब ईरान को भी पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान बगल में बैठा हुआ है, जिस मुल्क की ना कोई नीति है ना कोई नियत है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। वो मुल्क न किसी धर्म का है न किसी देश का है, वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ एक लालची और पैसा परस्त मुल्क है। और पाकिस्तान ने इसलिए आज तक कभी किसी के साथ स्टैंड नहीं लिया। जिसने उसके सामने रोटी फेंकी वो दुम हिलाता हुआ वहीं पर गया। आज अमेरिका ने रोटी फेंकी है तो मोसाद के लिए पाकिस्तान ने ईरान के लिए रास्ते खोल दिए हैं। ईरान में तख्ता पलट की साजिश, पाकिस्तान के रास्ते हथियार भेज रहा मोसाद, पाकिस्तान में पकड़े गए अमेरिकी हथियार, पाकिस्तान बना मोसाद का ट्रांजिट पॉइंट। क्या पाकिस्तान ने ईरान को दिया धोखा? मिडिल ईस्ट में साजिश का नया मोर्चा। ईरान की सत्ता खतरे में है। खामनेई की कुर्सी अब निशाने पर है और इसके पीछे मोसाद का बहुत बड़ा प्लान बताया जा रहा है। मोसाद
यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी जो अब पाकिस्तान के रास्ते ईरान में तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। खबर है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर ईरान में भारी मात्रा में हथियार भेजे जा रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका की सहमति भी मिल चुकी है। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में एक के बाद एक कई रेड और हर बार बरामद हो रहे हैं खतरनाक हथियार। अमेरिकी राइफल्स, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स तक, और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये हथियार पाकिस्तान के रास्ते आ रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी समय से ईरान को धोखा दे रहा है और ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, मगर क्योंकि उनका पड़ोसी देश है इसलिए वो चाहता है कि ये मसले बातचीत से और दूसरी चीज़ों से हल होते रहें। उसका इस वक्त सारा कंसंट्रेशन इजराइल और जो अमेरिका से जो उनका कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो वो कोई भी नया युद्ध या कोई भी नया प्रॉब्लम नहीं चाहते। उन्हीं ने सऊदी अरेबिया से भी अच्छे संबंध बनाए, उन्हीं ने अज़रबैजान से भी बातचीत की, उन्हीं ने बहरीन, जिससे ये सब देश उससे अच्छे संबंध नहीं थे ईरान के, सबसे उसने अच्छे संबंध बनाए, ताकि पाकिस्तान से भी वो बार बार कहता रहा है। और मगर पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली वही करेगा जो, देखिए पाकिस्तान के सीक्रेट रिलेशन काफ़ी समय से आए, जो आईएसआई ख़ास तौर से है, वो मोसाद के साथ हैं, ये मालूम है, सभी को मालूम है। ईरान की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन हथियारों की तस्करी के पीछे इजरायली एजेंसी मोसाद का हाथ है और यही नहीं, अमेरिका की भी इस ऑपरेशन में एक चुपचाप भूमिका है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका का टारगेट साफ है, खामनेई को सत्ता से हटाना, या तो तख्ता पलट के जरिए या फिर निशाना बनाकर। पिछले दिनों इजरायली रक्षा मंत्री के अमेरिकी दौरे के बाद इस पूरे ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल मिला। अब मोसाद पाकिस्तान के जरिए हथियार ईरान में भेज रहा है ताकि देश के अंदर अराजकता फैलाई जा सके। मोसाद का गुप्त ऑपरेशन, खामनेई को हटाने की साजिश, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई, अमेरिका की मंजूरी, सिस्तान बलूचिस्तान में हथियार जब्त, IRGC की कड़ी चेतावनी। ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगस्त महीने में ही ईरान ने 3 बड़े ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें 210 से ज्यादा सैन्य हथियार जब्त किए गए। पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए जा चुके हैं। यानी पाकिस्तान जो ईरान का दोस्त माना जाता था, वही अब दुश्मनों का गेटवे बन गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। वैसे धोखा देना पाकिस्तान की आदत है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने कभी किसी का साथ निभाया ही नहीं, न अपनों का न पड़ोसियों का। चीन से दोस्ती और पीठ पीछे आतंकियों की ट्रेनिंग, अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद और उन्हीं के सैनिकों को अफगानिस्तान में मरवाया, भारत के साथ शांति की बात और उरी, पुलवामा, करगिल और पहलगाम जैसे हमले। पाकिस्तान के धोखेबाज चरित्र की मिसालें गिनना हो तो इतिहास छोटा पड़ जाएगा। 1971 में बांग्लादेश के साथ किया गया जुल्म, अल-कायदा को पनाह देना, ओसामा बिन लादेन को अपने ही मिलिट्री बेस में छिपाना। बता दें कि पाकिस्तान ने ईरान को अपना इस्लामिक भाई बताया था, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए उसे धोखा दे दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ तेहरान गए थे, जहां इस्लामिक भाईचारे का हवाला दिया गया था, लेकिन अमेरिकी डॉलर के लिए ईरान को धोखा देने के बाद पाकिस्तान में आसिम मुनीर को गद्दार और मीर जाफर कहा जा रहा है। अब ईरान के साथ भी वही खेल पाकिस्तान खेल रहा है। सिर्फ जमीन नहीं बेची, ईमान भी गिरवी रख दिया। मोसाद और अमेरिका के इशारे पर हथियारों की तस्करी करा रहा है। यानी पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।